कौन हलाल मीट खाएगा और कौन झटका, ये हम तय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा? कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। अखंड भारत मोर्चा नाम के संगठन ने पशुओं के खिलाफ क्रूरता का मसला उठाने के नाम पर एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन जजों ने याचिका को देखते ही उसे शरारतपूर्ण करार दिया। याचिका में यह कहा गया था कि शाकाहार सबसे उत्तम है, फिर भी अगर मांसाहार करना ही हो तो कम से कम पशुओं के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए। हलाल तरीके से पशुओं को मारना बेहद क्रूर है। हलाल और इसके जैसे जो दूसरे क्रूर तरीके हैं उन पर रोक लगना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने याचिका के मकसद को शरारत भरा करार दिया। वकील ने पशुओं के खिलाफ क्रूरता के मसले को उठाने की कोशिश की, लेकिन जजों ने कहा आपकी याचिका में यह लिखा गया है कि शाकाहार सबसे उत्तम है, लेकिन कौन शाकाहारी बने और कौन मांसाहारी यह तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर अदालत सुनवाई नहीं करती है, ये भी एक ऐसा ही मसला है। आगे आपने लिखा है कि हलाल का तरीका गलत है, हलाल तरीके पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन्हें हलाल मीट खाना है वो हलाल मीट खाएं और जिन्हें झटका मीट खाना है वो उसे खाएं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर कोर्ट सुनवाई करे, कोर्ट कोई आगे इस पर आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका को सुनने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पशुओं के खिलाफ क्रूरता से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता से नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता। अभी पिछले महीने ही कोर्ट ने सभी पशु पक्षियों और जलीय जीवों को कानूनी तौर पर व्यक्ति जैसा दर्जा देने की मांग पर नोटिस जारी किया है। ये मांग कोर्ट के सामने इसीलिए रखी गई थी ताकि पशुओं को जब कानूनी व्यक्ति जैसा दर्जा मिलेगा तो उन्हें शोषण और क्रूरता से बचाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दे चुका है। जल्लीकट्टू और इस जैसे दूसरे त्योहारों में बैलों और दूसरे पशुओं को क्रूरता से बचाने को लेकर भी कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पशुओं के खिलाफ क्रूरता से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं जजों ने इस बात का एहसास कर लिया कि पशुओं के खिलाफ क्रूरता के नाम पर दाखिल याचिका में सांप्रदायिक तत्व कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक रूप से इस बात को जरूरी माना गया है कि वो हलाल मीट का ही सेवन करें। ऐसे में पशुओं के खिलाफ क्रूरता की आवाज उठाते उठाते हलाल मीट पर रोक की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने भांप लिया। इसलिए जजों ने यह टिप्पणी की कि याचिका का मकसद शरारतपूर्ण जान पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कौन शाकाहार करे, कौन मांसाहार, कौन हलाल मीट खाए और कौन झटका, यह तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इस मसले पर सुनवाई नहीं हो सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।